लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं CGSI टेस्ट नंबर 5। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं CGSI टेस्ट नंबर 5 की। 50 क्वेश्चन फिर से लेके आया हूँ आपके लिए मैं। और अगर आपने टेस्ट नंबर 1 से लेकर 4 तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे सिलेक्शन में लेके आता हूँ और बहुत ही कम समय में आपको अच्छा नॉलेज यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित जनजाति में से किसे छत्तीसगढ़ का PGT, ठीक है, आदिम जनजाति समूह माना जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है, जनजाति समूह माना जाता है, तो ये माना जाता है भाई बैगा जनजाति को, ठीक है। स्पेशल प्रोविज़न किया गया इनके लिए, PGT आदिम जनजाति समूह है, ठीक है, बैगा जनजाति जो है उस समूह में आता है। कापालिक शैली किस लोक प्रदर्शन के दौरान की जाती है? तो ये की जाती है पंडवानी। पंडवानी 2 शैली रहती है, कपालिक एक वेदमती शैली। तो जो कपालिक होता है, ठीक है, उसमें नाचते भी हैं, ठीक है, मुंह होते हैं, और वेदमती शैली में सिर्फ बैठे रहते हैं, बैठे साज खड़े साज ऐसा भी बोला जाता है उनको, ठीक है। छत्तीसगढ़ के राज्य स्तनपायी के रूप में किसे मान्यता दी गई है? छत्तीसगढ़ के राज्य में, ठीक है, किसे स्तनपायी के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दिया गया है आपके जंगली भैंसे को, ठीक है। जंगली भैंसा हमारा क्या है? राजकीय जीव, ठीक है। उसके बाद दंतेवाड़ा गांव को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? दंतेवाड़ा गांव को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था तोरलापाल, ये सही आंसर है इसका, तोरलापाल। छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? तो छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत है 44.21% वर्तमान में, ठीक है। मतलब जितना छत्तीसगढ़ का ये हिस्सा है ना, उसमें से 44.21 ये % जो है आपके जंगलों से घिरा हुआ है, बाकी सब में मैदान है। उसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में इंद्रावती को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? तो ये मिला था 1981 में। किस शहर को त्योहारों का शहर कहा जाता है? तो बिलासपुर को त्योहारों का शहर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे राउत नाचा और इस तरह के कई आयोजन होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का फूल कौन सा है? राज्य फूल, ठीक है, इसको बोलते हैं राज्य, ठीक है, राजकीय फूल कौन सा है? तो ये है राइनोकोस्टाइलिस गिंगेटिया, ये जो दिख रहा है आपको गेंदा, ठीक है। सीधा अगर हम बात करें तो गेंदा, अगर आपको इस तरह से वैज्ञानिक नाम देता है तो वो भी याद रहना चाहिए। साल वृक्ष का होता है सूर्य रोबस्टा, इस तरह से। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है? तो ये है दंडकर्णी क्षेत्र में, बस्तर, ठीक है, इंद्रावती नदी पर। रेलवे वैगन सामान मरम्मत केंद्र कहाँ है? तो ये है आपके रायगढ़ में नहीं है, रायसेन में नहीं है, शाजापुर में नहीं है, रायपुर में है। कहाँ पे है? रायपुर में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 11वां नंबर, राजनांदगांव जिले का पुराना नाम क्या है? राजनांदगांव जिले का पुराना नाम क्या था? तो ये था नंदीग्राम, ठीक है। बांकी बांध किस नदी पर बना है? बांकी नदी पर बना है। और छत्तीसगढ़ का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो ये है आपका आकाश नगर, ठीक है। वैसे तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरलाटा, ठीक है। छत्तीसगढ़ मंगल पांडे के नाम से जाने जाता है, कौन जाने जाता है भाई? तो ये है शहीद हनुमान सिंह जी, जो जाने जाते हैं मंगल पांडे के नाम से। छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना मंदिर कहाँ पाया जाता है? सबसे पुराना मंदिर तालागांव का है, जो बिलासपुर जिले में आता है, देवरानी जेठानी मंदिर उसका नाम है। भोरम देव मंदिर का निर्माण किस शासक वंश ने कराया था? कौन सा वंश था? छिंदक नागवंश या फड़ी नागवंश। छिंदक नहीं आएगा, इसमें आएगा फड़ी नागवंश, ठीक है। इसका स्पेलिंग ये होगा फड़ी, इस तरह से, फड़ी नागवंश, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? उदयन ने, उदयन बोलते उदयन, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, पटना जो वर्तमान पटना है। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। जब मुगल प्रशासन था, सरकार के नाम से जिले को जाना जाता था। अकबर के समय में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? उद्बी के निर्देशन में। बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बुद्ध को बोध गया में ज्ञान जो है प्राप्त हुआ था, और प्रथम जो उपदेश दिया था सारनाथ में। झेलम का युद्ध
किसने लड़ा था? झेलम का युद्ध लड़ा था घनानाद और सिकंदरी, पोरस और सिकंदर। ठीक है, तो पोरस है वो, ऐसे लिखाएगा पोरस और सिकंदर, इनके बीच में लड़ा गया था। ठीक है, उस युद्ध का नाम है झेलम का युद्ध। झेलम नदी के क्योंकि किनारे हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के युद्धों में प्रभावित नहीं हुआ? तो ये नहीं हुआ था चित्तौड़, बाकी झांसी हुआ था, जगदीशपुर हुआ था, लखनऊ हुआ था। चित्तौड़ जो है प्रभावित नहीं हुआ था। डेयरी आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, कौन सा श्रेणी में आता है? तो प्राथमिक। ठीक है, डेयरी जो उद्योग है सीधा सीधा हमको गाय से प्राप्त होता है, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र में उसको कंसीडर करते हैं। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है बागवानी व शहद से स्वर्ण क्रांति। फलों से भी रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है उसके हिसाब से देखेंगे तो बागवानी और शहद से है। ठीक है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना का उदाहरण कहाँ से ली गई? तो ये ली गई है आपके पंचवर्षीय योजना जो लिया गया है रूस जो है इसका जन्मदाता है पंचवर्षीय योजना का। नए जारी किए गए 500 के नोट का आयाम कितना है, मतलब उसका डायमेंशन कितना है? तो ये 150 mm और 66 mm, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये होता है आपका 500 रुपये के नए नोट का आयाम। मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था मार्शल। ठीक है, मार्शल ने किया था। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है सीमा। आयात और निर्यात जो शुल्क होता है सीमा शुल्क कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत की सकल घरेलू जीडीपी की गणना करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या भारतीय सांख्यिकी संस्थान। ठीक है, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, ये करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की समग्र साक्षरता दर है? तो ये है आपका था 74.04 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 31। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। उसके बाद योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना था 2015 में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी के सबसे कम योगदान देता है? तो अभी जो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि वाला वो सबसे कम योगदान दे रहा है, बाकी अन्य क्षेत्र जो है ज़्यादा बढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द गढ़ा था? तो ये गढ़ा था आपके इरेथोस्नीज ने। ठीक, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है? सबसे बाहरी परत है आपका जो वायुमंडल होता है हमारा पृथ्वी का ना, ये तो उससे सबसे ये क्षोभ मंडल हो गया, उसके बाहरी वाला परत हो गया मध्यमंडल। ठीक है, और सबसे बाहरी पूछता तो आयन मंडल होता है जो ऑप्शन मैंने दिया है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मरुस्थल नहीं है? तो ये है आपका सिंधु घाटी का मरुस्थल। ये ऐसा टाइप का नाम नहीं है कहीं भी। कच्छ का रण एक मरुस्थल है जहाँ पे नमक ज़्यादा है आपका, वाइट कलर का। थार मरुस्थल है और स्पीति घाटी ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? तो ये है 96.5। उसके बाद है हिम और बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय स्थान से दूर एक सीमित मार्ग के धीरे धीरे चलता है, खालिस्तान कहलाता है। ये कहलाता है आपका, ठीक है, हिमनद। जो हिम ऐसा पर्वत है ना, हिम पर्वत, वो ऐसा चलते रहता है, उसको ही हिमनद बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप हिमखंड का टुकड़ा बोल सकते हैं ऐसे। ठीक है, जिससे टकराते हैं जहाज वगैरह। दो विभंगों के बीच उठे हुए भाग को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये माना जाता है खंड पर्वत। जैसे ये पर्वत है और ऐसा पर्वत है, इसके बीच में अगर कोई भाग उड़ जाता है तो खंड पर्वत कहलाता है। बाढ़ के मैदानों या घाटियों में जलोढ़ निक्षेप के रूप में पाए जाने वाले धात्विक खनिजों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है प्लेसर निक्षेप। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो सूरत में। ठीक है, जब ब्रिटिश आए थे तो सूरत में सबसे पहला उन्होंने प्रेसिडेंसी स्थापित की थी। उसके बाद है भारत में केवल एक वास्तविक अतिवादी गर्म दल का नेता थे और वे तिलक थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में कथन किसने कहा था? तो ये किया था कथन एडविन मोंटेग्यू ने। ठीक है, 27 मार्च 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को किससे लीज पर लिया? तो ये लिया था ब्रिटिश साम्राज्य से लीज पर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश सरकार के अधीन आ जाती है। ठीक है,
कानपुर की घेराबंदी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में नाना साहेब, ठीक है, कानपुर में नाना साहेब जो थे उसका लीड कर रहे थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था? तो ये किया था विधवा पुनर्विवाह के लिए, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह के लिए। भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को जो है आपका राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पुरानी नहीं है? तो ये था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। बाकी सब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पुरानी थी, पर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये पुरानी नहीं थी। भारत और यूरोप के बीच सबमरीन टेलीग्राफ प्रणाली कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 1865 में। हरमिंदर साहिब को पूरा करने में किस सिख गुरु का योगदान था? तो ये था अर्जुन देव का, ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन विली की हत्या किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने कर्जन विली की हत्या की थी, ठीक है। इनमें से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वंशागत गोत्र के लिए मात्र वंशीय व्यवस्था का अनुसरण किया जाता है? ठीक है, मतलब कहाँ पे मात्र जो है वंशीय व्यवस्था है? तो ये है आपके मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य ऐसा राज्य है भाई जहाँ पे मात्र वंशीय जो है विधि चलती है शासन करने के लिए, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये था आपके पास 50 क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है, ताकि दूसरे लोगों